हेलो बच्चों, आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर के 2024 साल में जो जनवरी सेशन में क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करने जा रहे हैं और ट्राई करेंगे कि हम कम से कम टाइम में इनको डिस्कस कर पाए। तो देखो, अपना पहला क्वेश्चन क्या था। अपना पहला क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कितनी? जी। अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? जी है। सही है बात। अपने को क्या करना है? और हाँ, द डायमीटर ऑफ द अर्थ रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू कीपिंग द मास सेम, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी। क्या भाई, सिंपल सी बात है। इन्होंने क्या बोला है? मास कैसा रहेगा? सेम रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट जी की वैल्यू क्या होती है भाई? वो होती है जी एम बाय आर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली जी किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड करता है 1/r² पे। आर हमारा कितना हो गया? रेडियस, डायमीटर आधा, तो रेडियस भी आधा। तो इस चक्कर में तुम्हारा जी कितने टाइम्स आ जाएगा? 1/4 टाइम्स जी। तो तुम्हारा जी अल्टीमेटली कितना बन जाएगा? 4g। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल ही। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को? द एंगुलर स्पीड ऑफ द मून इन इट्स ऑर्बिट अबाउट द अर्थ इज मोर देन द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अबाउट द सन। दोनों की एंगुलर स्पीड पे बात हो रखी है, मून की और साथ साथ किसकी? अर्थ की। ठीक। मून टेक लेस टाइम टू मूव अराउंड द अर्थ देन द टाइम टेकन बाय अर्थ टू मूव अराउंड द सन। हाँ, तो सुनना, अगर मैं ये कहता हूं कि टाइम ऑफ मून, देखो टाइम ऑफ मून कितना होता है? 27.3 डेज लिख सकते हो। और टाइम जो अर्थ को लगता है वो कितना भाई? 365.25 डेज। अब इतना तो साफ साफ क्लियर है कि जो मून को टाइम क्या लग रहा है? कम लग रहा है। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2π/t। जिसका टाइम कम उसका ओमेगा ज्यादा। तो ओमेगा किसका ज्यादा? उसका ज्यादा, मून का, इसलिए सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अपने पास, एट व्हाट डिस्टेंस अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ विल हैव सेम वेट। अपने को क्या बताना भाई? वेट कैसा होएगा हमारा? सेम होना चाहिए। ठीक है। तो देखो, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या है? अबव द सरफेस ऑफ अर्थ का फॉर्मूला तुम ये लिख सकते हो, कितना? जी बाय आर प्लस एक्स का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया? आर स्क्वायर। और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या है? g1 माइनस एक्स बाय आर। ये कुछ बात बनती है। और इन्होंने क्या बोला है कि दोनों कैसे हैं? दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो दोनों को तुम कंपेयर करते, जब यहां से इसको इसके बराबर करते तो तुमको क्या मिलता भाई? आर स्क्वायर डिवाइड में आर प्लस एक्स का स्क्वायर किसके बराबर? 1 माइनस एक्स बाय आर के बराबर आ जाता है तुम्हारे पास। अब तुम्हारा काम इसको क्या करना है? इसको यहां से सोल्व करके बात करनी है। ठीक। इसको सोल्व कैसे करोगे? यहां से, हाँ भाई, तो एक काम कर दो, इसको क्या कर दो, यहां से आर कॉमन ले लो। जैसे तुम आर को कॉमन लेते, इधर बचता आर स्क्वायर, नीचे क्या बचता? 1 प्लस एक्स बाय आर का स्क्वायर, और साथ में बाहर एक आर स्क्वायर आ जाता। ऊपर क्या बचता? 1 माइनस एक्स बाय आर। ये कुछ बचता। और जरा तुम सही से सोल्व करोगे तो 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय आर। तो जब तुम यहां से इसको सोल्व करोगे ना, इस इक्वेशन को, तो तुम्हारे पास यहां से ये वैल्यू आएगी कितनी? आर स्क्वायर एक्स माइनस आर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, कितना? 0। और जब तुम यहां से बात करोगे तुम्हारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन ये बनेगा, आर स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। और इससे जब तुम रूट निकालोगे एक्स की वैल्यू, यहां से जब तुम रूट निकालोगे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी?
माइनस आर प्लस माइनस रूट 5r/2। तो अगर हम चेक करें तो अपना कौन सा ऑप्शन मैच होता हुआ दिखता है? अपने को थर्ड ऑप्शन मैच होता हुआ दिखता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। एक प्लेनेट है, 200 दिन लगाता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। अगर डिस्टेंस कितना कर दिया जाए? 1/4। अब बताओ टाइम कितना लगेगा? तो देखो भाई, टाइम का स्क्वायर किस पे डिपेंड करता है? r³ पे। टाइम डिपेंड करेगा r⁻³ पे। t1/t2 को लिख सकते हो r1/r2 की पावर कितनी? 3/2। पुराना टाइम कितना था? पुराना टाइम था 200। नया टाइम अपने को बताना है। पुराना रेडियस था r, नया रेडियस कितना है? 1/4। पावर कितनी? 3/2। तो 200/t कितने के बराबर? 4 की पावर 3/2। कितना लिखा जा सकता है? 2 की पावर 3। तो जैसे तुम टाइम के लिए सोल्व करते, 200/8 कितना हो जाता भाई? 25। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ कितना है? इतना है। और उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? इतनी। रेडियस कितना है? इतना। हाइट बताओ। तो देखो भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है -gm/r। और उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हो जाएगा gm डिवाइड में r प्लस h का स्क्वायर, या फिर gm डिवाइड में सिंपली मैं r² लिख देता हूं उस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होएगी। तो मुझे, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर ही देता हूं, v/g कितना बचेगा जब तुम चेक करोगे? तो -gm/r नीचे gm/r²। तो ये तुम्हारा बचेगा सिर्फ -r। वैल्यू पुट कर दो। -5.17 इंटू 10⁻7 डिवाइड में कितना? 6.4 इक्वल टू -r। ये कुछ वैल्यू आती है तुम्हारे पास? सही है यहां तक। और माइनस से माइनस कैंसिल। अब तुम कर दो भाई, यहां से जब तुम डिवाइड करते, ये यहां से तुम्हारे पास r की वैल्यू कितनी आती? 5.17 डिवाइड में तुम करते कितना? 6.4। ये तुम्हारे पास वैल्यू आती कितनी? 0.80 इंटू 10⁻7। तो ये कह सकता हूं भाई मैं 8 इंटू 10⁻6 या फिर 8000 इंटू 10⁻3 मीटर। तो वैल्यू आ गई अपने पास कितनी भाई? वैल्यू आ गई 8000 किलोमीटर। और इसी को मैं क्या लिख सकता था? r प्लस h इक्वल टू 8000 किलोमीटर। तो सोल्व करने पे h अपने पास कितना आ जाएगा? 1600 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन अपना? सी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एस्केप वेलोसिटी अर्थ से कितनी है? इतनी। रेडियस कितना हो गया? 1/3। मास कितना हो गया? 1/6। अब बताओ एस्केप वेलोसिटी। तो देखो भाई, एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है gm/r के ऊपर। सही है बात। तो मेरा मास हो गया है कितने टाइम? m/6। रेडियस हो गया है कितने टाइम? r/3। तो अब जो मेरी वेलोसिटी डिपेंड करती, वो डिपेंड करती कितने के ऊपर? gm1/r1। तो अगर मैं रेशो निकालता v/v1 का, कितना आता है रेशो? m/m1 r1/r। पुट कर दो चीजों को, फैक्टर। तो मास का रेशो कितना आता है भाई? 6/3। वैल्यू कितनी आती? √2। सही है बात। तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी आती, वो आती v/√2। और v कितना? 11.2 इंटू 0.707। तो हमारा जो आंसर बनता वो कितना बनता? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, 4 आइडेंटिकल पार्टिकल थे जिनका मास कितना था m स्क्वायर के कॉर्नर पे है। इफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट ऑन वन ऑफ द मास बाय अदर इज इतना, लेंथ ऑफ द साइड बतानी है। तो भाई मान लेते एक स्क्वायर था, ठीक, जिसके चारों कॉर्नर पे कितना मास है, m मास है। इस स्क्वायर की लेंथ कितनी है, इस स्क्वायर की लेंथ है x, ठीक। तो अगर मैं इस वाले मास पे फोर्स निकालता हूं, ये वाला तो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला भी क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला भी क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। 1 2 3। अब देखो फोर्स 1 और फोर्स 2 का मैग्नीट्यूड तो सेम ही पाएगा, जी एम स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। और तीसरे का मैग्नीट्यूड कितना लिखा जाएगा, जी एम स्क्वायर बाई, ये दूरी कितनी, एक्स, एक्स कितना √2x, तो ये 2x स्क्वायर बन जाता अपने पास। सही है बात। अब मुझे रिजल्टेंट निकालना है। पहले और पहला लग रहा है इधर, दूसरा लग रहा है इधर, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ बनता है, इनका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में बनता F12। तो F12 को मैं लिख सकता हूँ जी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक ऊपर कौन सा फैक्टर आ गया, √2 का फैक्टर आ गया। तो अगर मैं टोटल फोर्स बताता, वो टोटल फोर्स कितना लिखा जाता है, दोनों का सम, जी एम स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में बचा √2 + 1/2, ये बचा भाई। और देखो थोड़ा मैं इसे कोई अरेंज करके क्या लिख सकता हूँ, 2√2 + 1 डिवाइड में कितना 2, जी एम स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। सही है बात। अब जरा ऊपर वाले से कंपेयर करो इधर से, तो यहां से तुमको ये देखने को मिलेगा कि 2x स्क्वायर किसके बराबर, 32l स्क्वायर के बराबर। तो x स्क्वायर हो गया 16l स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी होगी फिर 4l। तो कौन सा ऑप्शन बना अपना भाई, अपना बना बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मास ऑफ मून कितना है 144 टाइम्स, और डायमीटर कितना है 1/16। तो एस्केप वेलोसिटी बतानी है। तो देखो भाई, एस्केप वेलोसिटी मून डिवाइड में एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, तो सिंपल सी बात है, मास ऑफ मून डिवाइड में मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट डिवाइड में रेडियस ऑफ मून, इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो फैक्टर को पुट करो भाई, मास ऑफ मून कितना है 1/144 टाइम्स, और रेडियस ऑफ मून कितना है, रेडियस ऑफ मून है 1/16 टाइम्स, ये कुछ बात बनती है भाई। तो कर दो, 16 का रूट कितना 4, 144 का रूट कितना 12। तो वी एम कितना लिखा जाता है, वी एम लिखा जाता 1/3 वीपी। सही है बात। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, रेडियस है आर और एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी है, इतनी है। लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम एट ए हाइट h = 2r फ्रॉम द सरफेस विल बी। तो अपने को क्या बतानी है, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g, यही होता है। और सेकंड पेंडुलम का मतलब टाइम पीरियड कितना, 2 सेकंड, ये कुछ बात होती है। तो जब तुम यहां से बात करते π² L किसके बराबर, g के बराबर, L की वैल्यू कितनी आ जाती है, g/π², ये कुछ अपने को वैल्यू मिलती है। अब ये जो अपने को g है, मुझे कहाँ निकालना है, उस हाइट पे निकालना है। तो उस हाइट पे जो मुझे g निकालना है, g सरफेस r² डिवाइड में r + h का स्क्वायर करके भी लिख सकता हूं मैं। तो जब तुम वैल्यू पुट करते r², r + h कितना बन जाता है 3r का स्क्वायर, वैल्यू आती g/9। सही है बात। तो बस जैसे तुम पुट कर दो, l कितना हो गया g/9 π², और g की वैल्यू भी कितनी है पाई, फैक्टर कैंसिल, l की वैल्यू बची 1/9। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, क्वेश्चन में दे रखा है एक सर्कुलर ऑर्बिट था, रेडियस r, टाइम पीरियड कितना है t, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लैनेट और स्टार कितना है, इतना है।
अपने को करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखो भाई, फोर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो एक फोर्स कहाँ लगता है, सेंटर की तरफ, उसको हम क्या लिखते हैं, mr ओमेगा स्क्वायर। और इन्होंने बोला कि वो फोर्स डिपेंड करता है r की पावर -3/2 पे। ओमेगा को क्या लिख सकते हो, ओमेगा को 2 पाई/t का स्क्वायर भी तो लिखा जा सकता है, डिपेंड करता है r की पावर -3/2। तो जरा चेक करो भाई, इधर r बचा, नीचे r की पावर -3/2 आ गई, डिपेंड करके इधर क्या बचा, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर डिपेंड करता हुआ दिख रहा है तुमको r की पावर 5/2 पे। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, सही है बात। तो देखो, हमने जनवरी सेशन के आए सारे के सारे क्वेश्चन कर दिए। ठीक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अप्रैल के क्वेश्चन के साथ 2024 के। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, स्टडी हार्ड।